सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम स्पर्श कोण या संपर्क कोण पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल। जब किसी केश नली का मतलब ये होता है बहुत बारीक छिद्र युक्त नली होती है, एक पोली नली होती है जिसमें छिद्र बना होता है बाल के समान, उसको बोलते हैं केश नली। जब इस केश नली को किसी पानी में या द्रव में डुबोते हैं तो प्रैक्टिकल ये देखा गया कि जो पानी होता है इस केश नली में ऊपर चढ़ता है। केश नली में पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। और इसका कारण पिछला वीडियो मैंने बता रखा है कि पानी और कांच के अणु पे जो असंजक बल लगता है, वो असंजक बल जो लगता है वो पानी के अणु बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। जब भी असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है तो पानी किसी भी नली में ऊपर चढ़ेगा। इसी प्रकार जब हम पारे में नली डुबोते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि पारा नली में नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो असंजक बल होता है, एडेसिव फोर्स होता है, वो ससंजक बल से कम होता है, इसलिए पारा क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। तो इन दोनों केस में यदि हम देखते हैं, इसमें ऊपर चढ़ा, इसमें नीचे गिरता है। यहाँ पे चित्र बना रखा है, ये वाला चित्र कि जो इसकी ऊपरी पृष्ठ होती है इस तरह से दिखाई देती है और इसकी ऊपरी पृष्ठ ये जो बता रखी है ऐसे, ये ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो पृष्ठ होती है इसकी ऊपरी पृष्ठ, इस पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, ये द्रव है, इस द्रव के पृष्ठ पे क्या करा है, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये द्रव की सतह है, सरफेस है, या ये द्रव की सरफेस है, इस पर हमने क्या किया है, टेंजेंट खींचा, स्पर्श रेखा खींची। तो द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के साथ डूबे हुए ठोस के साथ जो कोण बनाएगी, इधर उधर तो खाली है, इधर तो द्रव है नहीं, इधर वाला एंगल नहीं देखना, नीचे जो द्रव के साथ डूबा हुआ है उस ठोस के साथ, उस सॉलिड के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को, उस कोण को हम बोलते हैं स्पर्श कोण। स्पर्श कोण किसको कहेंगे कि द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबे हुए ठोस के साथ जो कोण बना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं स्पर्श कोण। यहाँ पर ये एंगल बनेगा और यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींचेगी, ये वाला एंगल। तो स्पर्श कोण की परिभाषा डेफिनेशन समझ में आएगा वो भी कि द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबे हुए ठोस के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं। अब इसका मान जो होता है, जब पानी द्रव में ऊपर चढ़ता है तो उसकी जो पृष्ठ होती है वो अवतल होती है, क्या रखना, कॉन्केव सरफेस होती है। मेनिकस इसको जो होती है वो अवतल पृष्ठ होती है, इस पे ये उत्तल होती है, कॉन्वेक्स, उभरी हुई। तो जब भी नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तो उसकी पृष्ठ कैसी होती है, मेनिकस अवतल, और नीचे गिरता है पानी या द्रव कोई भी तो उसकी सतह उत्तल होती है। अब ये ऊपर कब चढ़ता है, तो इसके लिए थीटा का जो मान होता है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो ही कोई द्रव किसी नली में ऊपर चढ़ेगा, और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगी तो कोई द्रव नली में नीचे गिरता है। और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यदि हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये पानी लिया हमने, पानी लिया और क्या लिया, कांच लिया, ये पानी और कांच के लिए थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री से कम। और यहाँ पर हमने पानी लिया, पारा लिया, मरकरी, पारा और कांच लिया, कांच की नली, पारा और कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है 90 से एबो, 90 डिग्री से अधिक होती है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो पानी या द्रव ऊपर चढ़ेगा, थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो द्रव नीचे गिरता है। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मान लो कि हमारे पास में एक केस नली है, मान लो कि चांदी की हमने एक नली बना ली और उस नली को पानी में हम डुबोते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया कि जब चांदी की नली को शुद्ध जल में डुबोते हैं तो उसमें पानी न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे गिरता है। तो चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान 0 समतल होता है, उसके लिए थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसे मान लें नली यदि हम इसमें चढ़ाते हैं तो पानी जो होता है इस तरह से ये इतना ही बड़ा रहेगा, ऊपर न तो ऊपर चढ़ेगा नहीं नीचे गिरता है।
तो इसके लिए थीटा का 90 डिग्री होता है। तो पता होना चाहिए 90 डिग्री चांदी के लिए जब शुद्ध जल होता है और उसमें चांदी की नली को हम ऊपर डुबाते हैं उसके अंदर, तो पानी न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे गिरता है, यानी थीटा स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होने पर ऊपर भी नहीं चढ़ेगा और नीचे भी नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब इसकी सतह कैसी होती है, समतल, प्लेन सतह। इसकी सतह समतल होगी। 90 डिग्री से कम है तो ऊपर चढ़ेगा, सतह इसकी अवतल होगी। 90 डिग्री से अधिक है तो नीचे गिरेगा, उसकी सतह उत्तल होती है। तो ये कंडीशन अपने को पता होना चाहिए। अब इसके लिए जैसे अभी हमने बताया कि पानी के लिए स्पर्श कोण का मान 1 डिग्री के लगभग होता है, पारे के लिए इसका मान 135 डिग्री के लगभग होता है। शुद्ध जल और कांच के अणु के लिए इसका मान 90 डिग्री होता है। शुद्ध जल और चांदी के लिए इसका मान 90 डिग्री होता है। तो स्पर्श कोण का मतलब समझ में आ गया होगा कि द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये द्रव होता है, इसकी सतह होती है, इस सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबे हुए ठोस के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं। द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर डूबे हुए ठोस के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं। यदि नली पानी ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, तभी ऊपर चढ़ेगा। और पानी या द्रव नीचे गिर रहा है तो असंजक बल का मान ससंजक बल से कम होगा तो नीचे गिरता है। और इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी जब ऊपर चढ़ेगा, इसकी सतह उत्तल होगी। इस कंडीशन में द्रव नीचे गिरता है और इसकी सतह उत्तल होती है। और यदि शुद्ध जल और चांदी की नली ली हमने तो उसमें पानी न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे गिरता है, उसकी सतह समतल होती है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इस प्रकार से अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।